ळमो अर्हन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो अच्छायाळं ळमो लोए सबसाहुळं अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग तै भई जो भक्ति काय को न माय ए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही ते काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ग्रंथ मंगलाचरण। श्री जिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्महित उपदेश तैं करे मंगलाचार। सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाकी दुख हारी सुखकारी साची शासना। जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाश अर्थ जीवनी को बने उपकार नाशे मिथ्या भ्रम वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ भाषना। जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ भाषना। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय रदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानां। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। यहाँ का पंखा चालू कर देंगे तो अपनी चर्चा आत्मानुशासन ग्रंथ जो कि गुणभद्र आचार्य द्वारा लिखा गया है उस पर हो रही है। विगत दिवसों से अपनी चर्चा हो रही थी और इसमें बात आ रही है अभी धर्म से संबंधित कि भाई इस जीव को किसी भी हालत में धर्म ग्रहण करना है, चाहे वो सुखी हो चाहे वो दुखी हो। सुखी जीव हो तो उसे सुख को स्टेबल करने के लिए कि ये सुख बना रहे इसलिए धर्म ग्रहण करना है। दुखी जीव हो तो दुखी जीव को सुखी होना है इसलिए धर्म ग्रहण करना है। तो धर्म ग्रहण करना क्या हुआ? एक अपन ने मतलब अपने यहाँ पर क्या बन गया है धर्म कि एक प्रोग्राम विशेष सा बन गया है कि जहाँ पर कुछ समय तक अपन ने धर्म किया या ऐसा विचार किया कि चलो अपना प्रवचन का समय हो गया है, हमें जाना है, हमें पूजा का समय हो गया है, हमें पूजा करनी है। यहाँ कह रहे हैं कि धर्म अपने जीवन में यदि अपनाना है तो सोचने और विचारने का वो समय नहीं मिलता। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा पूजन का समय हो गया, पूजन होगी, दिनचर्या में आएगा। जैसे दिनचर्या में भोजन पानी व्यापार होता है, वैसे इस प्रकार यहाँ पर धर्म को लेना। धर्म एक अलग से समय निकालने की वस्तु नहीं है।
यदि जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि जो बड़े पंडित जी का एग्जाम्पल था कि वो पूछते थे स्वाध्याय हुआ, अपन बोलें कि भैया समय ही नहीं मिला, व्यापार इतना था, काम इतना था। वो बोलते मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा, मैं जिनवाणी उठाकर तुम उसे पढ़ो वाँचो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं स्वाध्याय हुआ क्या। स्वाध्याय मतलब स्व का अध्याय हुआ, स्व को जाना, एक चित्त होकर पहचाना कि मैं कौन हूं। तो यहां पर स्वाध्याय का अर्थ स्वाध्याय अलग लेना, वांचना अलग हुआ, स्वाध्याय अलग हुआ। तो इस प्रकार वो बताते थे। और यहाँ पर भी धर्म का शब्द ये बता रहे हैं कि धर्म क्या है कि स्व और पर से भिन्न स्वयं को जानना वो धर्म है। अपनी चर्चा 18वें श्लोक की हो चुकी है और अभी 19वें श्लोक में उसी बात को कंटिन्यू करके 3 श्लोक लगातार धर्म के उसमें दिए। उत्थानिका में देखेंगे तो सुख और दुख दोनों में करना धर्म जरूरी है। फिर देखेंगे कि धर्म करना कैसे, विषय भोगों की अगर इसकी वो छूट रही है, विषय सुख छूटने का डर लग रहा है धर्म करने से, तो ऐसा नहीं है। अभी यही कहेंगे, देखो उत्थानिका पढ़ते हैं, विषय सुख भोगते हुए भी धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा। विषय सुख भी धर्म का ही फल है, इसलिए व्यक्ति को धर्म की रक्षा करते हुए विषय सुख भोगना चाहिए। आचार्य देव की ये एक तरह से देखे हैं तो मानसिकता जो व्यक्ति की होती हैं उस मानसिक तौर पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नया नया प्रवेश करेगा, अभी अपनी इसके पहले बात हुई कि उसको डर लगता है कि कोई नियम ना दिला दें, हम मंदिर जाएं, प्रवचन में जाएं, भक्ति में जाएं, कोई नियम ना दिलवा दें, आलू ना छोड़ने को कह दे, रात्रि भोजन छोड़ने को ना कह दे। इस डर से वो प्रवचन में नहीं आता, स्वाध्याय में नहीं आता, मंदिर में नहीं आता। तो कह रहे हैं भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ तो सही, विषयों में सुख मान रहा है, वो विषय सुख भी धर्म से मिलेंगे। सौभाग्य बिन सुख संपदा मिलती नहीं व्यापार में। क्या कि भाई जो व्यापार है उसमें भी सौभाग्य के बिना कुछ नहीं होता। मेरे को एक बात बताओ, अपन ने कोई नया व्यापार खोला है, दुकान खोली है, अब दुकान खोल ली, अब इसके बाद कस्टमर को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दुकान के बाहर ले आके एक एक को पकड़ना पड़ेगा। कस्टमर नहीं, कस्टमर तो कम आएंगे, पुलिस ज्यादा आएगी उस समय। तो क्या अपना मात्र कार्य था दुकान खोलने का, उसमें सामान रखने का। अब वो कस्टमर कब आएगा? वो भी पुण्य के उदय से आएगा, सौभाग्य के उदय से आएगा। तो सौभाग्य के बिना तो व्यापार में भी सुख संपदा नहीं मिलती, घर में भी हिस्सा नहीं मिलता। तो इसीलिए ये सौभाग्य कहाँ से हुआ? ये सौभाग्य धर्म से आता है। इतने सारे उदाहरण अपने पास हैं प्रथमान योग के कि जो धन संपदा नहीं चाहते थे, जो सुख भोग नहीं चाहते थे, उनको ना चाहते हुए भी वो धन संपदा मिली, ना चाहते हुए भी 96,000 रानियां मिली, ना चाहते हुए भी 6 खंड का राजा हुआ। जब भरत चक्रवर्ती को ये पता चला कि मैं चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और आदिनाथ वो जो उनके दादा हैं उनको केवल ज्ञान हुआ है, अरे भाई उनको चक्र रत्न प्राप्ति का दुख हो रहा था। लेकिन क्या करें कि ऐसा जरूरी है जहां पर चक्र रत्न जिनके यहाँ उत्पन्न हुआ है उसको जाना ही पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलता। तो भी वो दुखी हो रहे थे, घर में वैरागी हो रहे थे, भोग संपदा में थे तो भी वैरागी हो रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई उनको ये नहीं चाहना था, उनकी ऐसी कोई चाह नहीं थी, तो भी उनको मिला। क्यों मिला? क्योंकि धर्म के सहारे मिला। तो यहाँ पर कह रहे विषय सुख भी बिल्कुल तेरे नहीं छूटेंगे, चिंता मत कर। क्या चिंता मत कर? श्लोक एक बार अपन पढ़ रहे हैं।
धर्मारामत रूप नहीं, धर्मारामत रूढ़ाम फलानि सर्वेन्द्रियार्थ सौख्यानि संरक्षतांस्तस्तान्योच्चिनो यस्तैरुपायस्त्वम् धर्म रूप उपवन तरु में विषय इंद्रिय सुख ये फले सभी, सब उपाय से उसकी रक्षा करो और फल चुनो सभी। क्या कि धर्म ही ऐसा उपवन है जहाँ पर सारे विषय तुम्हें भोगने को मिलेंगे। अरे अपन नाटक समयसार जो चल रहा है उसमें एक श्लोक आया कि तू ही सरवर है, तू ही कमल है, तू ही भ्रमर है, भंवरा है। क्या कि भाई तेरे को बस ये जानना है कि सरोवर में कमल कौन है? मैं। सरोवर कौन है? मैं। भ्रमरा कौन है? रस लेने वाला कौन है? मैं। मात्र इतना जान लिया तो तेरा काम हो गया, तेरा प्रयोजन सिद्ध हो गया। जैसे आजकल अपन ने देखे बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े घरों में 2 लोग रहने वाले, क्या वहां पर अपन सप्त तत्वों को देखें तो वहां पर रहने वाला जीव है और वो घर अजीब है। घर में 10 विंडो हैं, 10 खिड़कियां हैं। एक खिड़की को खोला, सामने वाला अपनी खिड़की से अपना घर देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। सामने वाला घर अच्छा लगा, बढ़िया लगा, उसको चाहिए कि भाई मेरे को वो घर में जाना है। अब वो उस घर में गया, बैठ गया, आराम किया, पानी मांगा, नहीं, वहां से धिक्कार के निकाला जाएगा। दूसरी खिड़की खोली, दूसरा घर अच्छा लगा, वो दूसरे घर में चले गया, नहीं, वहां से भी धुतकार के गालियां दे के भगाया जाएगा। तो ये हुआ आश्रव, और जो उसको गालियां पड़ रही हैं वो हुआ बंद। फिर इसका क्या हुआ भाई? इसने सीखा कि अपनी जो भी खिड़कियां हैं सारी बंद कर दो, हमें कोई से घर में नहीं जाना। ये हुआ संवर। उसे अब अपना घर अच्छा लगने लगा कि भाई मेरे घर में कोई कमी है क्या, मैं अपने घर में अच्छे से रहूंगा। ये हुई निर्जरा, और उसको अपने घर में सुकून मिलने लगा, वो हुआ मोक्ष। तो वास्तविक सुकून कहाँ है? अपने घर में। निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। अरे आज कब? यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस समय हो रहा है उस समय एक ग्रंथ में आया कि भाई आपको यदि लग रहा है कि मुझे सम्यक्त की प्राप्ति अभी करनी है तो कर लो, बाद के भरोसे डालोगे तो बाद में दूसरा विकल्प आएगा, बाद में दूसरी पर्याय चेंज होगी। जैसे एक घर था, उसमें बहू थी, शादी हुई थी, बहू के पिता है खाने के लिए उन्होंने खाना वगैरह परोसा, पर क्या हुआ कि तवे से जैसी गर्म रोटी निकलती और वो मतलब उनके घर वालों पे चली जाती, और जो बहू के पिता थे उसके पास थोड़ी 1 मिनट ठंडी रोटी आती। लास्ट में बैठे थे तो अब वो गुस्सा हो गए, क्या बोले कि भाई हमें ठंडी ठंडी रोटी खिला दी। बहू बाहर गई थी, आई तो देखा मुंह लटका है, पूछा क्या हुआ पिताजी, तुम्हारे ससुर बेकार हैं ये लोग, तो ठंडी रोटी खिला दी, कोई सत्कार ही नहीं है। तो बोल रही, बहू को भी लगा ऐसा हो नहीं सकता, सास से पूछा, सास ने बोला नहीं हम तो ठंडी रोटी क्यों खिलाएंगे, बोलते पिताजी बोल रहे ठंडी रोटी खिलाई। सास ने भी जवाब दिया हम तो ठंडी रोटी कुत्ते को डालते हैं। मतलब समझे, ठंडी रोटी मतलब कल की रोटी, बासी रोटी, हम तो ठंडी रोटी कुत्ते को डालते हैं तो हम उनको क्यों देंगे। फिर बाद में जाके क्लियर हुआ कि वो 1 मिनट बाद की रोटी थी जो कि थोड़ी ठंडी हो गई थी। अब ये बताओ, जब वहां पर 1 मिनट की ठंडी रोटी जब अपन को बर्दाश्त नहीं हो रही है, 1 मिनट बाद की ठंडी रोटी अपन को भा नहीं रही है, तो भगवान ने जो केवल ज्ञान प्रकट किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति की, तो वो ही केवल ज्ञान अनंत काल तक कैसे भोग सकते हैं? बासी नहीं होगा, होगा या नहीं?
बड़ी खतरनाक बात है। तो उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया या नहीं किया? तो अपन बोलते हैं अनंत काल तक रहता है केवल ज्ञान, कंफर्म। तो अब बताओ, वो केवल ज्ञान बासी हो रहा है तो इसका नया केवल ज्ञान कहां से लाए? पर्याय है, पर्याय है वो केवल ज्ञान जो प्राप्त हुआ वो उस समय की पर्याय है। हर एक समय केवल ज्ञान की भी नई पर्याय हो रही हैं। मोक्ष में कोई कह रहा है कि भाई मोक्ष में जाना क्यों, वहां कोई काम नहीं है, बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, कुछ काम। अरे सभी कामों की निवृत्ति के लिए ही मोक्ष में जाना है। कहते हैं हाथ पे हाथ धरे, अरे हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ ना रहा जैसे, फौज भगाई कर मन की प्रभु के चरण स्पर्शन की। क्या कि भाई फौज भगा दी कर्मों की। कैसे भगाई? हथियार से भी नहीं, हाथ पे हाथ धरे ऐसे। संसार में कोई हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए उसे गालियां मिले, बोले कि अरे हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, इतना सब कार्य हो रहा है आपके सामने, इतना सब हो गया। अपन देख सकते हैं, जान रहा हूं देख रहा हूं मैं, वो कहानी आई है क्या कि भाई मैं जान रहा हूं देख रहा हूं चोरी चोरी कर रहा है, चोर चोरी कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? मैं क्यों नहीं कर रहा उसको कुछ? क्योंकि भाई अभी तो वो धन चुरा रहा है, उसके हाथ में चाकू है। अगर मैंने कुछ किया तो वो चाकू मुझे मार देगा तो मेरा जीवन भी खत्म। तो इसलिए जान रहा हूं देख रहा हूं। वास्तविक में जीव का स्वभाव तो यही है। और कुछ आप ये बताओ मुझे, गाड़ी है, गाड़ी चलाते हो, पक्का गाड़ी चलाते हो, हाँ या ना बोलो? गाड़ी चलाते हो? आप कह रहे हो कि एक तरफ से दूसरे तरफ का कुछ नहीं कर सकता, चल रही। अब गाड़ी, अगर आप ये कहो कि मैं गाड़ी चलाता हूं तो गाड़ी बुरा मान जाए, मेरा इंजन किस काम का, मेरा पेट्रोल किस काम का, डीजल किस काम का। अगर गाड़ी बोले कि मैं खुद चल रही हूं तो आप बुरा मान जाओ, तो मैं क्या कर रहा हूं अंदर बैठे। तो भाई गाड़ी गाड़ी का कार्य कर रही है, आप अपना कार्य कर रहे हैं। जीव जीव का कार्य कर रहा है, पुद्गल पुद्गल का कार्य कर रहा है। तीन लोक में जो चीज बनी है वो तीन लोक कैसा बना है, किनके जरिए बना है? 6 द्रव्य के जरिए बना है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये मानने में दिक्कत। अगर अपन बोले कि हम अनिश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मान रहे, ये जैन, ये बिल्कुल भी धर्म कैसे कर सकते हैं? बोल तो रहे हैं आप धर्म करो, लेकिन कहाँ धर्म कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये तो खुद ही नहीं मानते ईश्वर को। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर आप बोल रहे हैं, ये चर्चा आई आदि पुराण का जो पहला भाग है, आदि पुराण के पहले भाग के चौथे अध्याय 5वें अध्याय में आई। क्या हम सृष्टिकर्ता नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? क्योंकि यदि आप कह रहे हैं कि द्रव्य पूरी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो आकाश है वो भी ईश्वर ने बनाया क्या? अगर आप हाँ कहते हैं तो आकाश के पहले जगह कहाँ थी? किस जगह खड़े होकर बनाया? समय है वो ईश्वर ने बनाया क्या? काल आप बोलते हो ईश्वर ने बनाया, तो हम ये पूछते हैं कि काल यदि ईश्वर ने बनाया तो हम ये कैसे पूछ पाएंगे कि इस सृष्टि को बनने में कितना काल लगा और उस काल को बनाने में कितना काल लगा? तो हमारा तो ये कहना है, जब ये बात आती है ना, सृष्टि ईश्वर ने बनाई, आकाश ईश्वर ने बनाई, काल ईश्वर ने बनाया, तब ये दिमाग में गंदगी पैदा कर देता है। और अपना मानना है कि ये 6 द्रव्य में, एक द्रव्य में 6 पावर्स हैं, 6 टाइप्स ऑफ पावर्स हैं। कौन सी? अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अग्रु लघुत्व। जैसे आपके पास कोई आया, सबसे पहले आप किसी से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं? अननोन पर्सन से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं? आप कौन हैं? Who are you? आपका क्या अस्तित्व है? क्या आप हैं?
तो ये अस्तित्व, अब आपको पता चला वो आदमी है, आपने उसे जॉब के लिए रिकमेंडेशन लेटर भेजा, ठीक है, हाँ आपने बोला, उसने पूछा कि सैलरी कम मिलती है, उसको तो वो लेटर मिला, तो ये हुआ कौन सा, वस्तुत्व। अब उसने आपसे पूछा कि आपको सैलरी यहाँ पर कब मिलती है महीने में, आपने बोला महीने की 5 तारीख को। अब वो आया सीधे महीने की 5 तारीख को, लाओ सैलरी, दोगे क्या, नहीं दोगे। क्यों भाई, तूने काम तो कुछ किया नहीं, काम तो कर, प्रयोजन तो निकाल, प्रयोजन भूत क्रिया तो कर, तो वो हुआ कौन सा, वस्तुत्व। भाई तू काम करेगा तब जाके तेरे को सैलरी मिलेगी, जब तू काम करेगा तब तू उसका फल भोगेगा। यहाँ पर भी एक कल अपनी चर्चा हुई एक श्लोक पे कि डिस्क्लेमर दे दिया आचार्य ने पहले ही कि भाई यदि तुझे सुखी होना है तो यहाँ पर आ, वरना तुम गलत जगह आए हो, सॉरी आप कहीं और जा सकते हो। क्यों, क्योंकि यदि तुम्हें जब तक ये आभास नहीं हो रहा कि मैं दुखी हूं, तब तक ये उपदेश नहीं सुनोगे, ये पढ़ोगे नहीं, इसमें लगोगे नहीं। और वास्तव में देखे तो भय से ही धर्म चल रहा है। अभी अपन जब व्यापार खोलते हैं तो व्यापार में सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान की मूर्ति, भगवान की फोटो लगाते हैं। घर में क्या करते हैं, भगवान का एक अलग आला होता है, अलग अलमारी होती है, अलग जगह होती है। क्यों, अपन क्या चाहते हैं कि भगवान हमारा घर, भगवान की कृपा से हमारा घर अच्छा चले। क्या चाहते हैं, भगवान की कृपा से हमारा व्यापार अच्छा चले। और एक बात बोलूं, बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक, भगवान घर बनाने का काम नहीं, घर से हटाने का काम करते हैं। भगवान घर नहीं बनाएंगे, भगवान घर तोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि भाई यही स्थिति है, यही वास्तविकता है। यदि जिसको आइडियल मान रहे हैं तो उसके आइडियल जो उसने किया है वो कार्य तुम्हें भी करना है, हमें भी करना है और करना पड़ेगा, तभी आप उसे वास्तव में आइडियल के रूप में देखोगे। हाँ, तो क्या अपन मानते हैं प्रक्षाल करने से बहुत सुखी है जी, बहुत अच्छा दिन जाता है, हाँ या ना? नहीं, अभी तो व्यवहार से बात करते हैं अपन कि हाँ या ना, मानते हैं ना? हाँ, संसार की स्थिति में पक्का। अब अपन ने प्रक्षाल किया, बाद में उस वेदी के ऊपर कोई सूक्ष्म जीव है, चींटी है, चींटा है, तो वो सुखी है या नहीं? छूकर भगवान के स्पर्श से तो बहुत अच्छा दिन जाता है, तो वो चींटी सुखी है या नहीं? वैसे वाली सुखी नहीं, जैसे वाला भी सुखी है। हाँ, वो क्यों? क्योंकि उस चींटी में अभी वो श्रद्धा ही नहीं है, वो विवेक ही नहीं है, वो मानती ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। तो वास्तव में अपन देखें तो धर्म किससे शोभायमान है? धर्म धर्मी से शोभायमान है। और धर्मी कौन है? जिसमें ज्ञान है। और कैसा ज्ञान है? सच्चा ज्ञान है। क्या कि भाई आप यदि मानते, आपको पता है कि भगवान के प्रक्षाल से, स्पर्श से बहुत पुण्य बन रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, तो उसमें किसकी महिमा आ रही है? पहले, सबसे पहले प्रक्षाल की महिमा है या ज्ञान की महिमा है? ज्ञान की महिमा। आप देख रहे हैं हीरा है, सोना है, चांदी है, तो सोने चांदी को देखने के लिए किसकी महिमा सबसे पहले? सोने की महिमा से पहले उस ज्ञान की महिमा है कि आप पहचान रहे हैं। तो सबसे पहले में पहले अपनी महिमा, ज्ञान की महिमा, वो ही धर्म की शुरुआत है। आपसे कोई पूछे, क्या बोले कि भाई शक्कर मैंने डाली दूध में, क्यों डाली? दूध को फीका करने के लिए। हो सकता है आग को मुझे गर्म करना पड़ेगा, किसके घर में ठंडी आग है? नहीं है ना। तो ऐसे ही यहां कह रहे हैं कि धर्म से तो सुख होता है और तू उसे दुख में मान रहा है तो मिथ्या भ्रांति है। विषय सुख स्वयमेव आते हैं, उनके पीछे भागना। जैसे एक मूवी है
मूवी में अपन ने सुना है कि भाई तू तो पढ़ और कामयाबी तेरे पीछे पीछे आएगी। तो उसी प्रकार तू तो धर्म कर, विशेष सुख तेरे पीछे पीछे आएंगे। तू उनसे पीछा छुड़ाना चाहेगा, तेरे को उनके पीछे नहीं भगना। कितने ही और कितने ही ऐसे उदाहरण हैं कि भाई धर्म ना करने वाले किस गति में गए। अच्छे अच्छे सेठ, अच्छे अच्छे राजा अधर्म के उससे नरक में चले गए, और अच्छे अच्छे चोर, बुरे बुरे चोर क्या बोले अब कि भाई अंजन चोर को लो, वो अभी मोक्ष में है। मेढक को ले लो, समव शरण में जा रहा था, हाथी ने कुचल दिया तो भी राजा से पहले पहुंच गया। और सेठ को ले लो, उसने ध्यान कर रहा था, ध्यान में पानी पानी चल रहा था तो मेढक बन गया। क्या ये किसके सहारे हुआ? ये अपने विकल्प के सहारे हुआ। और धर्म नाम तो निर्विकल्पता का है। आप बोलो कि भाई हमें शुरू शुरू में तो दिक्कत हो रही है, बिल्कुल कमजोरी आ रही है, कमजोर, बस कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो समझ में तो शुरू शुरू में ABCD भी नहीं आई थी, और अभी देखें तो कैसी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो वही कठिन वो शुरू में पढ़ी ना, तो यहाँ पर क्या चीज चलती है, एक दूसरे के काम का वो चलता है ना, एक दूसरे के सहारे रहते हैं ना। कॉम्प्लिकेशन कहाँ पर आती है? कॉम्प्लिकेशन आती है, दिक्कत वहाँ आती है जब अपन को लगता है कि मुझे थोड़ा आता है तो मैं तेरी हेल्प करूंगा, तुझे आता है तो तू मेरी थोड़ी हेल्प कर। तो लेकिन वास्तविकता क्या है कि तुम्हें जो आता है वो तुम्हारे तक ही है, और मुझे जो आता है वो मेरे तक है। श्रीमंत सिद्ध भगवान अभी क्या कर रहे हैं? उन पे क्या है? ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। और अगर यहाँ पर भी बात करें तो तेरे में भी अनंत ज्ञान है, तू किसी से कम नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो सोचता है कि मैं बड़े बच्चे को अच्छे से मारूंगा, दम से मारूंगा। लेकिन जब बड़ा बच्चा आता है सामने, वो बड़ा एकदम, अब वो छोटा बच्चा क्या करता है, उसके पैर के नीचे पैर, वो सिर के नीचे पैर, वो पैर के नीचे सिर फंसा के गिराना चाहता है। बड़ा बच्चा बोलता है मत कर, पिट जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसी तरह ये जीव है ना, वो कर्म है, कर्म बड़ा है, और उस कर्म को गिराने की कोशिश कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है कोशिश? कि भाई मैं हूं, कर्म है, उसे मैं हटा कर रहूंगा, गिरा कर रहूंगा। लेकिन यही सोच से उसके नए नए कर्म, और वो कर्म और बड़ा होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके करने के भाव आ रहे हैं, करने के विचार आ रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर है कि राग की भूमिका क्या कहती है। मतलब जो अपन ने गुलिस्तान में यहाँ पे लेवल बताए हैं धर्म में अपने, कैसे विचारों के लेवल बताए कि जैसे जिसके जैसे विचार, उसका उस तरह का गुलिस्तान मन के अनुसार होता है। तो अब यहाँ पर क्या कि यदि अपन ये सोचें, क्या सोचें कि भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, मतलब मैं इसके प्रति राग भी नहीं रखूँगा, द्वेष भी नहीं रखूँगा, ये करने के जो भाव हो रहे हैं ना, ये भी बोल रहे हैं कि ये गुलिस्तान में तुम्हारा पहला, दूसरा, तीसरा गुलिस्तान में है। क्यों? क्योंकि इसमें करने के विकल्प अभी भी तुम यही कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं? अगर किसी को असहाय देख रहे हैं तो वो अपने आप, वो ये सोचता नहीं है कि मुझे इस बार इसके प्रति दया दिखानी है, वो अपने आप आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो राग की भूमिका में है। तो यहाँ पर भी यदि ये सोचे कि मैं धर्म करूँगा, इतना सब पढ़ लूँगा, इतना सब करूँगा, सब करने से करने का जो विकल्प हो रहा है वो धर्म नहीं है। पूजा भक्ति के जो भाव आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं, उनको लाने नहीं पड़ रहे। भक्ति में जो आनंद आ रहा है वो ऑटोमेटिक आ रहा है, लाना नहीं पड़ रहा। बनारसी दास जी की कल पंक्ति मैंने बोली थी, वो तो बच्चे थे तो थोड़ी बच्चों के हिसाब से, यहाँ पर मैं पंक्ति बोलूँगा, एक बार रिपीट करना। जैसे नर खिलार चौपरी को, बोलो, लाभ विचार करे चित चाव,
धरे सवारी सारी बुद्धि बल सो, पासा जो कुछ करे सुदाव। क्या कर रहा है कि भाई सामने अच्छा कोई बैठा है, हट्टा कट्टा बैठा है, एकदम ताकत वाला बैठा है, जिम वगैरह जाता है, बहुत दम है उसमें, और सामने एकदम छोटा बच्चा बैठा है, कौन सा 3rd क्लास 4th क्लास का बैठा है, और क्या खेल रहे हैं। पहले चलते थे चौपर अपने ज़माने में लूडो। लूडो क्या कि लूडो है, उसमें वो कर रहा है, डाइस करते समय आपने ऐसे ऐसे किया है ना, ऐसे 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 करते हो, फिर ऐसे फेंक देते हो, किया। हाँ, तो क्या 6 आ जाते हैं? आ जाते हैं क्या? नहीं, जो आने होते हैं वो आते हैं ना, डाइस के हिसाब से होता है सारा काम। लेकिन तो भी उसमें पूरी बुद्धि का बल करता है। क्या करता है कि 6 लाए, इसमें मेरे इतने आए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। क्यों? उसमें कोई बस नहीं चल रहा, सब डाइस के हिसाब से हो रहा है, लेकिन तो भी अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करता है। आप बताओ, वहां पर वो हट्टा कट्टा आदमी जीतेगा या वो छोटा बच्चा जीतेगा? कौन जीतेगा आपके हिसाब से? कोई भी जीत सकता है। क्यों? क्योंकि जो नंबर डाइस में आएगा वो ही उस निर्णय करेगा कि कौन जीता। वहां पर कोई अपना बुद्धि का बल नहीं चल रहा, ना अपने ताकत का बल चल रहा। ऐसे ही संसार में क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तैसे जगत जीव स्वार्थ को, करियो उद्यम चिंत वे उपाव। लिख्यो ललाट होई सोई फल, कर्म चक्र को यही स्वभाव। क्या कि अपनी स्वार्थ के कारण ये पूरा उद्यम करता है, पूरी कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है कि मेरा व्यापार अच्छा चले, पूरी कोशिश करता है कि ये हॉस्टल में जो झाड़ू पोछा सफाई वगैरह सब अच्छा हो। लेकिन होता क्या है, जो होना होता है। कौन चाहेगा, मेरे को बताओ, कौन चाहेगा कि मैं पोछा लगाऊं, मैं झाड़ू लगाऊं? लेकिन तो भी सफाई रखनी है, लेकिन ये तो चाहेगा कि कोई ना कोई तो लगाए। कौन चाहेगा कि मैं हॉस्पिटल में यूरिन सैंपल करूं? लेकिन जब बीमार होते हैं तब कोई तो काम आता है, तो अपन क्या चाहते हैं, कोई ना कोई तो ये कार्य करे। तो कहां पर वो अपने हिसाब से बहुत सुंदर कार्य कर रहा है। मेरे को बताओ, शराब पीने वाला, नशा करने वाला सुखी है या दुखी है? अरे अपन को दिख रहा है वो दुखी है, लेकिन उससे पूछो उसको नशे में कितना आनंद आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, कितना सुख मिल रहा है। क्या नहीं है तो करे क्यों? सही बात। तो क्या उससे तो उसमें आनंद आ रहा है, अपन को दिख रहा है दुखी है। अरे सब शाद्वाद की महिमा है। आप मुझे ये बताओ, हैरी पॉटर पता है सबको? किसी को पता हैरी पॉटर सही में है या नहीं है? शक्तिमान है या नहीं है? काल्पनिक बात है। तो भी एक कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें हैरी पॉटर की नॉवल पढ़ाई जाती है, जिससे उसको पता चले अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। शक्तिमान से बच्चे को ये बताना चाहिए, बच्चा खुद सोचता है कि अंधकार का विनाश करना है, अंधेरा कायम नहीं रहे। क्यों? हालांकि वो बेकार है, लेकिन होते हुए भी वो नहीं है। अब कोई बच्चा जिद करके बैठ जाए कि भाई हमें हैरी पॉटर बनना है, हमें हॉगवार्ड में आप एडमिशन दिलाओ, बोलते नहीं होगा, ऐसी कोई जगह नहीं है, हैरी पॉटर का एड्रेस नहीं है, स्पाइडरमैन को मकड़ी ने काटा, वो स्पाइडरमैन बन गया, तू मत कटवा। क्यों? क्योंकि भाई वो है ही नहीं। लेकिन शाद्वाद से देखे तो वो अभी है, टीवी में देख रहे हैं, चल रहा है। क्यों? ऐसी प्रकार यहाँ पर भी कि भाई शाद्वाद से देखो, तुझे अभी विषय में सुख लग रहा है, तू मान रहा है विषय में सुख है। अब बताओ, विषय में सुख है या दुख है?
ना सुख है ना दुख है। क्यों? शादवाद है भाई। जिसको विषय में रमना है उसके लिए विषय में सुख ही है, जिसको विषय से दूर हटना है उसके लिए विषय दुख रूप है। हम किसी एक चीज को लेकर यहाँ पर पक्ष में नहीं बोल सकते। इसी प्रकार यहाँ पर सुख और दुख की कल्पना करना है तो भाई तुम्हें शादवाद समझना पड़ेगा, अनेकांत समझना पड़ेगा। अनेकांत को कहने का तरीका है शादवाद। इसीलिए तो मिथ्यात्व चल रहा है। सारा खेल इंटेंशंस का है, अपने परिणामों का है। एक तरफ तो सुअर ने देखा, मुनिराज बैठे हैं, एकदम अच्छे चल रहा है, सब इतने ध्यान कर रहे हैं, ऐसी प्रतिमा ऐसी सुंदर देखने में लग रहे हैं। और वहाँ पर शेर सोच रहा है कि मेरे को इन पे झपट्टा मारना है, मुझे इनका शिकार करना है। अब बताइए, वहाँ पर शेर और सुअर की नज़र मिली। सुअर ने समझे शेर के इंटेंशन, शेर ने समझे सुअर के इंटेंशन। शेर ने हमला किया मुनिराज पे, सुअर ने हमला किया शेर पे, दोनों की लड़ाई हो रही है। अब बताइए आप किसकी साइड हैं? सुअर। हम सब वहां पे सुअर 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 चल रहे हैं, या आप शेर की? सुअर की ना हम सुअर की साइड है, ना हम शेर की साइड है, हम मुनिराज की साइड है। हालांकि सुअर के इंटेंशन है मुनिराज को बचाने के, उसके हिसाब से लड़ाई हो रही है। लेकिन जितना पापबंद सुअर को नहीं होगा उससे ज्यादा पापबंद शेर को होगा। क्यों? उसके इंटेंशन खराब हैं, उसके परिणाम खराब, भाव खराब हैं। तो सारा खेल परिणामों का है। एक तरफ तो अपन ने देखा कि अंजन चोर चोरी करके आ रहा है, दूसरी तरफ अपन देख रहे हैं कि वो लमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ पा रहा है। उसने बोला आड़म ताड़म कछुना जाड़म सेठ वचन प्रमाणम। ये लमोकार मंत्र है क्या? आप कह रहे हो कि मंत्र की अशुद्धि, आप कह रहे हो मंत्र शुद्ध बोलो, आप कह रहे हो मंत्र ऐसा गलत बोलने पे पाप लगता है, और हमें आप बता रहे हो कि वो लमोकार मंत्र नहीं बोल पाया, गलत बोला तो भी हो गया। वहां पर उसके परिणामों के बारे में बताया, गलत नहीं बोलने लगने। अपन यहाँ पर ये नहीं लिख के आएंगे, स्कूल में पेपर में ये नहीं लिख के आएंगे आड़म ताड़म कछुना जाड़म सर्वचन प्रमाणम। वो तो सीधे मार्क्स काटेंगे, 0 देंगे। क्यों? वहां पर आपको ये नहीं बताया गया था कि हर जगह इसका यूज करते रहो। वहां पर आपके इंटेंशन के हिसाब से बताया गया था, परिणामों के हिसाब से बताया गया। तो सारा खेल परिणामों का है। तो विषय सुख में भी यहाँ भोगने की बात की। आप मुझे ये बताओ कि भाई आपके घर में पानी है, अब पानी को बिना छुए गैस पे रखना है, गरम कर दिया अपन ने, अब मात्र बिना छुए पानी को ठंडा करना है, बंद भी नहीं करनी, गैस भी बंद नहीं करनी। अब बताओ पानी कब ठंडा होगा? अरे सिलेंडर खत्म होगा तो ठंडा होगा। अपन को कुछ, अरे बहुत सारा है तो अपन को कुछ करना नहीं है। अब पानी गर्म है, चलो अपन ने उतार लिया, अब पानी को ठंडे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बर्फ टूट गई, बर्फ को अपन ने बाहर निकाला फ्रिज के, बर्फ पिघल गई, अब वहां पर बर्फ जमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वापिस फ्रिज में रख दो, बर्फ जम जाएगी। तो अपन ने उसमें क्या किया? बर्फ जमाने के लिए कुछ नहीं किया। बर्फ को पिघलाने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। जिस प्रकार वो कार्य अपने आप हो रहा है उसमें अपन दुखी नहीं हो रहे हैं, उसी प्रकार ये द्रव्यात्मक स्वरूप पर जब दृष्टि जाए तो उत्पाद और व्यय तो होते रहेगा, उत्पाद और व्यय निरंतर हो रहा है। लेकिन इसमें द्रव्यात्मक वस्तु कौन है? मैं स्वयं। यहां पर दूसरे को नहीं, मैं स्वयं हूं। इस पर जब दृष्टि चले जाए तब धर्म हो जाएगा। तो एकमात्र सीधा सार 3 श्लोक की बात की, इसमें तीनों श्लोकों में ऐसी बात आई है। इसके बाद देखोगे धर्माचरण से सुख भंग होने के भय का निराकरण। पहले बोला विषय सुख का, अब बोला सुख भय का। तो दोनों में अपन एक ही चीज लें कि नमक, नींबू देखा आपने? नींबू कैसा, नींबू कैसा होता है? एक खट्टा, गोल भी होता है, पीला भी होता है, खट्टा भी होता है,
मैंने हरा भी देखा है, हरा भी होता है। तो क्या एक नींबू बताने के लिए अपन ने कितना सब शब्द देके सब किया ना, उसके सारे गुण आए ना। तो अपन किसी एक बात पर नहीं बोल सकते, एक बात को पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं। अनेकांतवाद शाद्वाद के बिना ये सब कहना, ये सब समझना, ये सब बोलना, ये सब बताना मुमकिन ही नहीं है। आपके लिए आप किसी के पापा हैं तो मैं भी क्या आपको सबको पापा बोलूं, सब आपको पापा बोले? नहीं, आप किसी की अपेक्षा कुछ और हो, किसी और की अपेक्षा कुछ और हो, ये बात समझना पड़ेगा। एक बार कल एक बार ये वाली और पंक्ति एक बार अपन बोलते हैं, बोलना। चैतन्य चारु चिंत चित्त चैन चुनूंगा, अरे आप लोग बोलते नहीं है, फिर से। चैतन्य चारु चिंत चित्त चैन चुनूंगा, चैतन्य का बना हूँ चैतन्य रहूंगा, दुख मुक्ति सुख भुक्ति की ना आश करूंगा, आश करूंगा, असहाय इस संसार में असहाय इस संसार में ना विश्वास करूंगा। क्या भाई कि हमें कोई चाह नहीं है, ना दुख की मुक्ति की है, ना सुख की भुक्ति की है, मात्र जानना। क्या बात आई ना, चख कर देखो, सुनकर देखो। क्या देखो भाई, सुनना कहो सिर्फ, सुनकर क्यों देखें? क्योंकि भाई जीव का स्वभाव ही देखना और जानना है। अपनी वाणी इतनी प्रक्षालित है, पर अपन को देखने में लगता है अपन मान नहीं पाते, समझ नहीं पाते या मानना नहीं चाहते। तीन प्रकार की बातें आई। कैसी? एक तो भाई किसकी, पुण्यास्त्रव के संबंध में कैसी बातें आई? सबसे पहले बात आई प्रशस्त पुरुष की, कि अरिहंत आदि की पूजन आदि भक्ति आदि करता है, ठीक है। दूसरी बात आई कि कोई जीव दुखी है तो उसी सुखी, मतलब उसको अच्छा लगाने की या अपने जैसा बनाने की, या जो सुखी है उसके जैसा बनने की, ऐसी इच्छा होगी। और तीसरी इच्छा हुई प्रसन्न रहने की। तो यहां पर बात चल रही है प्रसन्न रहने की। प्रशस्त पुरुष की भक्ति आदि तो हो रही है, आप स्वयं, आप दूसरे को अपने जैसा सब चाहते हैं। आजकल बहुत चल रहा है, यूथ कन्वेंशन चल रहा है, क्यों? यूथों को जोड़ने का। लेकिन जैन धर्म कहता है कि भाई हमें नहीं जोड़ना कोई को, हम अपने में मस्त हैं। जिसको प्यास लगी है वो कुआं खुद ढूंढ लेगा, कुआं बढ़ाने से प्यासों की संख्या नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई हमें तो तीसरा चाहिए, प्रसन्न रहना, प्रसन्न चित्त रहना। और ये प्रसन्न चित्त कैसे आएगा? एक बार वो अभी सावन का मौसम चल रहा था, क्रम नियमित पर्याय में बहुत बढ़िया पंक्ति आई है। कौन सी? बोलना। आनंद महोदधि उमड़ेगा, श्रद्धा के बादल गरजेंगे। महोद उमड़ेगा, श्रद्धा के बादल गरजेंगे। अनुभव की बिजली चमकेगी, रिम झिम घन बरसेंगे। अनुभव की बिजली चमकेगी, रिम झिम घन बरसेंगे। समकित का सावन आवेगा, अंतर मन आनंदित होगा। सावन आवेगा, अंतर मन आनंदित होगा। शिव मार्ग की पगडंडी पर धीरे धीरे चलना होगा। मार्ग की पगडंडी पर धीरे धीरे चलना। कहाँ भाई? काय की बिजली? श्रद्धा की बिजली चमकेगी, आनंद का महोदधि उमड़ेगा। बताइए, इतनी अच्छी पंक्तियां आएगा कैसे? श्रद्धा के लेवल पर तुमको जब परम सत्य स्वीकृत होगा।
ये जो 4 पंक्तियां हैं इतनी जबरदस्त याद हो गई, मैं तो गुनगुनाते रहो दिन भर, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि भाई अपन को वो उसमें रुचि है। क्रिकेट वाले को क्रिकेट में रुचि है, आप यहाँ पर बिठा दोगे वो सो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां रुचि है, रुचि अनुयायी वीर है, जहां पर रुचि है वहां पर शक्ति लगती है, अवश्य शक्ति लगती है। क्यों? क्योंकि रुचि है। रुचि का विषय बनाओगे तब जाकर ये धर्म होगा, रुचि का विषय बनाओगे तब जाकर ये बात समझ में आएगी। वैसे चर्चा तो बहुत हो सकती है इस टॉपिक पे। क्यों? जहां पर धर्म नाम आया, धर्म नाम के ऊपर कितनी प्रवृत्तियां चली आ रही हैं कि धर्म के नाम पर हिंसाएं हो गई, धर्म के नाम पर राज्य बट गए, धर्म के नाम पर सारे साम्राज्य टूट बिखर गए। क्यों? क्योंकि ये धर्म कहाँ सुखी होने का साधन है और कहाँ पर इसे कलेश का साधन बना दिया। धर्म कहाँ सभी संसार से निवृत्ति का कारण है और धर्म ने यहाँ पर अलग अलग साम्राज्य, अलग अलग मोहल्ले, अलग अलग शहर स्थापित कर दिए। तो ये धर्म नाम तो वास्तव में आत्मा का है। यो धरत्युत्त में सुखे, इस बात को लक्ष्य में रखकर धर्म को अपनाएं और धर्म स्वरूपी आत्मा को समझकर, धर्म स्वरूपी आत्मा को जानकर शिव रमणी का वर्णन करें। इसी प्रकार में मंगल भावना से विराम देता हूं।